संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 शुरुआत करते हैं आज। पर्सनालिटी 1.3 है आपकी एक्सरसाइज। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें ये पूछा गया है कि इसके जो दशमलव है किस प्रकार के हैं, शांत है, अशांत है। ये जो दशमलव है वे किस प्रकार के दशमलव है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है इनका। ये जो क्वेश्चन में फर्स्ट में दिए गए आपको पार्ट, इनके जो दशमलव प्रसार करेंगे वे किस टाइप के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, इसमें दशमलव प्रसार बताना जैसे 36/100 है। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? दोस्तों पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 100 या 300 6 0 1 0 लगा देंगे। पॉइंट लगाए रखा ऑलरेडी। 100 का तो दोस्तों जब शेषफल 0 बच जाए, शेषफल 0 आ गया तो कैसे दशमलव प्रसार है ये आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या में आपको बताया गया था कि परिमेय के जो है कितने पार्ट होते हैं, अपरिमेय के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या थी दोस्तों, रेशनल नंबर, इसके 2 पार्ट थे दोस्तों, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी खासियत ये थी कि इसमें शेषफल हमेशा शून्य आता है। ठीक है, भाग पूरा पूरा दिया जाएगा। दूसरा पार्ट क्या था दोस्तों, अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो जहां पे शेषफल शून्य आ रहा है वो शांत दशमलव, और जहां पे शेषफल शून्य नहीं आता है वो अशांत दशमलव। तो यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया दोस्तों, तो कैसा है, इसको बोले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आ जाएगा शांत दशमलव। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1/11। इसको आप डिवाइड करोगे दोस्तों, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली। लेकिन अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11 है। अब यहाँ पे वैल्यू कम है तो इसको हमें डिवाइड देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा के 0, 11 9 जा 99। फिर दोस्तों 1 बचा, 0 अपने पास से बढ़ा लेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि 0 यहाँ पे कम है तो 1 0 बढ़ा के 1 0, 11 9 जा फिर 1, यानी कि वही रिपीट होती जा रही वैल्यू। ठीक है ना, 1 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे सॉरी 0 9 जा, फिर 1 0 लगा के 0 11 9 जा, तो यानी कि 0 9 0 9 0 9 क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल यहाँ पे शून्य नहीं आ रहा कभी भी, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। यानी कि 1/11 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है 0.09 09 09, और दोस्तों चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है हर बार, क्योंकि 1 बच रहा है आपका, शेषफल शून्य नहीं आ रहा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। और इसको हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 0.09 का बार। जिसके ऊपर बार होता है दोस्तों वो संख्या बार बार रिपीट होती है। बार का मतलब ही बार बार रिपीट होना, बार बार उसकी आवर्ती होना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होना। 0.09 09 09 09, यानी कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होते हैं दोस्तों वो अशांत दशमलव की कैटेगरी में आते हैं। अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। नेक्स्ट, ये है दोस्तों, पहले इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 चौक 32 और 1 33/8। अब 8 से डिवाइड करोगे दोस्तों 33 को,
8 चौक 32, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। 8 एकम 8, 2 बचा, 0 उतार लेंगे। 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंजे, शेषफल क्या बचा दोस्तों 0। तो जहां पे शेषफल 0 बच रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा शांत दशमलव। इसका आंसर आ जाएगा टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो चुका है, यहीं पर खत्म हो चुका। टर्मिनेट मतलब जहां से आगे ना हो वहां पे खत्म हो चुका हो। शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट आइए दोस्तों 3/13। तो 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 छोटा नंबर है 13 से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। ऐसे चलाओ 13 2 26, 4 0, 13 3 39, 1 उतारेंगे 0। लेकिन दोस्तों 0 उतारने के बाद भी हमें लग रहा है कि ये 10 कम है, तो यहाँ पे 0 उतार के 0 उतारेंगे। 7 91, कितना बचा दोस्तों 9, 6 78, 120, 9 117। देखो दोस्तों जहां से चले थे 3 से चले थे ना, 3 थे ना आपके पास स्टार्टिंग में, और 3 आ गया। इसके बाद ये फिर सेम रिपीटेशन चलता चला जाएगा आपका। आप यहाँ पे 0 उतारोगे, 2 बार चलेगा, 4 उतारोगे, 3 बार चलेगा, चलता चला जाएगा दोस्तों, चलती चली जाएगी डिजिट। यानी कि कहां से डिजिट रिपीट होनी शुरू होगी, ये डिजिट जो है दोस्तों 3/13 का जो वैल्यू आया है 0.230769, इसके बाद फिर वही रिपीट हो गया 230769, वो रिपीट होता है। ये वैल्यू कहां से रिपीट हो रही है दोस्तों 230769, 230769, बार बार यही रिपीट आती चली जाएगी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो दोस्तों 230769, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। तो जिसके ऊपर बार लग जाएगा ऑटोमेटिक वो कैसी वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 5th। 2/11। अभी आपने 1/11 निकाला, अभी आपने फिर 2/11 आ गया आपके पास, डिवाइड कर दो दोस्तों, इसी तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। 11 को 2 से डिवाइड करना, पॉइंट लगा के 0, 90, 8 88, 20, 1 देखो 2 आ गया, यहां से 2 से शुरू था, वही रिपीट होती चली जाएगी दोस्तों आपके पास वैल्यू। 11 1 11, फिर 9 बचा, 11 8 88, फिर दोस्तों 2 बचा 0, 11 1 11, फिर दोस्तों 9 बचा, 11 8 88। तो यही वैल्यू बार बार रिपीट होती चली जा रही है, इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो 2/11 को भी आप क्या ले सकते हो दोस्तों 0.181818, ये वैल्यू रिपीट होती जा रही है, यानी कि 0.18 का बार। समझ लो ना, क्योंकि ये बार, ये वाली बार वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिंग हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये भी दोस्तों तो कैसा हो गया अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अशांत दशमलव पुनरावृत्ति ठीक है ना, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, क्योंकि इनमें रिपीट भी हो रहा है बार बार ये। तो ये शांत और अशांत इस तरह से आप इसमें क्लासिफाई कर सकते हो दोस्तों। और ये 6th जो है
329 अपॉन 400। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे दोस्तों, पॉइंट लगाएगा 0, 8 जा 3200, 9 0 1 0 उतार ले, 2 जा 800, 1 0 उतार ले, 2 जा 800, 0 उतार ले, 5 जा 2000। दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। जहां पे शेषफल 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अच्छी तरह से समझ गए शांत दशमलव, शांत दशमलव के बारे में। जिसका शेषफल 0 आ रहा है वो शांत है, और जिसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है वो अशांत दशमलव, वो बार बार रिपीट हो रहा है वहां पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है, देखो दोस्तों, आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, 0.142857, और इसके ऊपर बार दे रखा है दोस्तों। वो कह रहे हैं यदि 1/7 ये है तो आप बिना भाग दिए 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू और 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि आपको 1/7 की वैल्यू ये गिवन है तो बिना भाग दिए आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिना भाग दिए, जबकि आपको ये गिवन है। तो जैसे दोस्तों आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको ऑब्वियसली लिख सकते हो, और 1/7 तो दोस्तों आपके पास है क्या है 2 × 0.142857 और इसकी बार। अब 2 की से मल्टीप्लाई कर दो, आपको केवल भाग के से मना क्या है, मल्टीप्लाई से मना नहीं, उन्होंने क्या बिना भाग दिए, आपको भाग नहीं देना बार बार, केवल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/7 की वैल्यू आपको पहले से ऑलरेडी गिवन है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये आ जाएगी, ये आ गई दोस्तों 2/7 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर 3/7 की निकालनी है दोस्तों तो 3 × 1/7 कर देंगे। 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0.142857, इसके ऊपर बार आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24, 25 2, 3 2 जा 6 और 2 8, और ये आएगा 45। 4/7 की करनी है दोस्तों आपको, तो 4 × 1/7 करेंगे। 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.142857, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ गया आपको 5/7, क्योंकि ऐसे निकालने 6/7, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आप सेल्फ भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, तो अपना खुद ट्राई करिए इसको। ठीक है दोस्तों, आपको तरीका बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, 0.6 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 0.47, 0.47 और थर्ड पार्ट है दोस्तों 0.001। तो अगर इन तीनों को P/Q के रूप में शो करना है, बार दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इन बार को हमें P/Q के रूप में शो करना है, यानी कि ना फिलहाल ये कैसे पॉइंट है बार के रूप में है, और इन्हें हमें P/Q यानी कि बटे में भिन्न के रूप में लाने हैं, फ्रैक्शन के रूप में हमें, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हमें लाना है। तो ऐसे हम क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह की वैल्यू को, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको करने का क्या तरीका है। जैसे आपके पास सपोज करो 0.1 का ये है, ठीक है बार, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है दोस्तों क्या होती है, सबसे पहले पता ही होनी चाहिए 1 1 1 1 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यह आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, लेट अस माना x के बराबर मान लेंगे,
0.1। ठीक है दोस्तों, और x बराबर आ जाएगा 0.1111111। इसको समीकरण एक नाम दे देंगे। ठीक है, इसको समीकरण एक नाम दे दिया। अब ये बार कितने के ऊपर है दोस्तों? 1 के ऊपर है, यानी कि 1 0 से हमें गुना करनी पड़ेंगे, यानी कि 10 की। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 10 से आपने गुना करी, 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.1111111, ये तो 10x हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा, जब 10 से गुना करोगे तो दशमलव ये एक अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 1.1111111, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 आपके पास आ गई है। अब इनको हमें सोल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये 10x की वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर x की वैल्यू, माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, अब 10x में से ये 1x, ठीक है ना, इसके सामने ये 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 की गुना x में करोगे तो दोस्तों 1 ही x ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की गुना करने पर किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, 1 से किसी संख्या में भाग कर रहे हैं तब भी उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से किसी संख्या में गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर में, तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें अपने दिमाग में बैठाने के लिए कि घटेंगे कैसे, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू थी, घट जाएगी। ये 10 है और ये 9 है, 10 में से 9 बन गया तो दोस्तों 9x बचेगा, और 1 में से 0 गया तो 1, और बाकी सब क्या आ जाएंगे आगे 0 0 0 0 0। इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे 0 ही 0 बचे जाएंगे। तो दोस्तों 9x बराबर क्या आएगा आपका 1, और x बराबर क्या आएगा दोस्तों आपका 1/9, जो किसका रूप है? p/q का रूप है। ठीक है ना, p और q दोनों कैसी संख्या है? पूर्णांक, और q की वैल्यू क्या नहीं है जो दोस्तों 0 नहीं है। ये हमारी परिमेय संख्या का क्या है? गुण होता है। ठीक है, परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इसी सब तरह से हमारे ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, सेम बिल्कुल यही प्रोसीजर रहेगा। अगर ये आपके समझ में आ गया हो तो इनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट, लेट अस माना x इज इक्वल टू 0.6, यानी कि x इज इक्वल टू 0.666666, कितनी ही बार लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर 1 समीकरण। अब ये कितनों के ऊपर बार है दोस्तों? 1 अंक के ऊपर है बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है, तो 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, बहुत सारी। तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.666666, जब 10x हो जाएगा दोस्तों, जब 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक उछल कर आगे की तरफ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, तो 6.66। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गई। ये आपके पास समीकरण 1 है, ये आपके पास समीकरण 2 है। इन दोनों की हेल्प से ही आपको x का मान फाइंड आउट करना है। ये बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि ये 10 है और ये 1 है। तो क्या करोगे दोस्तों? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण जो इक्वेशन हमारी 2 है, सब्ट्रैक्ट माइनस इक्वेशन 1 कर दो। 6 पॉइंट और x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 मान लेंगे दोस्तों। 10 में से 1 गया
1 इंटू एक्स है, ये 10 इंटू एक्स है, 10 में से 1 गए 9x बचेंगे, और 6 में 6 गए 0 0 0 0 0, ये 0 0 0 0 इनको 0 0 होते रहेंगे। तो 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू इधर इसकी गुना हो रही तो इधर आकर इसका भाग में आ जाएगा। ये 6/9 इसको 3 से दोनों डिवाइड जा रहे हैं, 3 2 जा 3 3 जा, ये P बटे Q की फॉर्म आ चुकी है, जो हमें P बटे Q की फॉर्म में इसको शो करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम आपको। मानो लेट अस x इक्वल टू 0.47, x इक्वल टू 0.47474747, दैट इज रिपीट इन इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कितने संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर बार है दोस्तों, तो इसमें 100 से गुना करनी पड़ेगी, 2 जीरो लगा गुना करनी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से गुना इधर करेंगे, 100 से गुना इधर करेंगे, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 जीरो लगा के गुना करनी पड़ेंगे, यानी कि 100। ठीक है, तो कर दो गुना। ये तो 100x हो जाएगा। अब ये कितनी 1 जीरो थी तो 1 अंक उछल के आगे जाता था अपने राइट साइड, अब ये 2 जीरो है तो 2 दशमलव आगे खिसक जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा 47, क्योंकि 1 अंक ये है और 1 है, 2 के बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, दशमलव के बाद की वैल्यू दोस्तों बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपके आगे समीकरण 2 वही है काम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 इन फर्स्ट, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 100x 47.474747 डॉट 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 और x इक्वल टू 0.47474747 माइनस माइनस 100 में से 1 जाएगा 99 बचेंगे और यहाँ पे 47 बचेंगे, 99 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये किसी नंबर से फैक्टर मतलब इसके फैक्टर कट रहा है, किसी से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है तो काट सकते हो, अगर नहीं कट रहा है तो इसको हमसे नहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों। ये फॉर्म किसकी आ गई? ये फॉर्म P बटे Q की आ गई, तो हमें P बटे Q के फॉर्म में इसको लाना था। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, एक परमेशन के रूप में हमें इसको शो करना था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों में क्या, पहले हम इसको x के इक्वल मानेंगे, इसके बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है, जिसके ऊपर बार है 47 के ऊपर बार है तो 47 47 47 47 ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब कितने अंक के ऊपर बार है? 2 अंक के ऊपर बार है तो इसलिए 100 से गुना करनी पड़ेगी, 1 अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 100 से गुना करिए हमने दोस्तों, जब 100 से गुना करेंगे तो ये 10.2 आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये इधर की तरफ चला जाएगा राइट हैंड की तरफ, तो ये 47 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये दूसरी समीकरण, ये फर्स्ट समीकरण, तब इसको इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, समीकरण 2 लिखेंगे पहले ऊपर, फिर समीकरण 1 लिखेंगे नीचे, फिर इसको घटा देंगे। 100 में से 1 गया 99, 47 में से 0 गए 47, और ये तो 0 ही बनता चला जाएगा सारा, क्योंकि सेम वैल्यू है, घटाएंगे तो 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 99 की गुना और इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई जो P बटे Q के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, थर्ड पार्ट है दोस्तों, लेट, इसको भी मान लो, माना x के इक्वल 0.001। अब इसमें दोस्तों 3 अंकों के ऊपर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो तीनों संख्या बार बार रिपीट होंगी, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 चलती चली जाएगी। समीकरण 1 डालते हैं हम इसको। ठीक है,
अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, इनमें 3 अंकों का प्रभार है, 1 2 3, तो 3 जीरो से यानी कि 1000 से गुना करेंगे। समीकरण 1 को दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर ये तो दोस्तों 1000 हो जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो ये जो दशमलव है ये 3 राइट हैंड पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 1 2 3 एक के बाद आ जाएगा दशमलव। 1.001 001 001 001 समीकरण 2 की प्रोसेस वही है दोस्तों। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को लिखोगे पहले, इक्वेशन 1 लिखेंगे। एक 1000 में से 1 चले जाएंगे दोस्तों, 999 x और यहाँ पे 1 और x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन को P बटे Q के फॉर्म में लाने का मेथड है। इससे रिजल्ट हमें पता चल रहा है, अगर हमने 0.6 निकाला था दोस्तों तो हमारे कितना आया था? 6 बटे 9 आया था दोस्तों। और अगर हमने 0.47 निकाला था तो 47 बटे 99 आया था। और अगर हम निकाल लें 0.001 तो हमारा आ रहा है 1 बटे। इसके रिजल्ट से क्या पता चल रहा है? देखो, जो नंबर जिसके ऊपर बार है वो तो एज इट इज लिखा जा रहा है। और कितने नंबर के ऊपर बार है दोस्तों? 1, तो 1 बार 9 आ गया। जिस नंबर के ऊपर बार है वो तो एज इट इज आ रहा है दोस्तों 47। और कितने नंबर के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 99 आ गया। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 99 आ गया। ठीक है, तो ये भी इसका एक ध्यान पहलू है ध्यान रखने का। आपको तो हालांकि पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपसे चलो वो तो आ जाए, उसको तो आपको पूरा सोल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। आपके पास शॉर्टकट मैथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। 0.99999, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका भी आपको बता दिया है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपको आश्चर्यजनक हुआ इसका सोल्यूशन है, वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकल आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.9 की बात लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो ये तरीका था इसका करने का, माना x इक्वल टू 0.9, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 कितनों के ऊपर बार है दोस्तों? 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 जीरो यानी कि 10 से गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0. ठीक है, 1 जीरो है तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा 1 अंक, यानी कि 9 पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तरीका वही है, जब आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए तो यहाँ से हमें x की वैल्यू सोल्व करनी है। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर निकलेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? इन्हें घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए।
ये 9x बचा दोस्तों, और यहाँ पे 9 बचेगा, क्योंकि 9 के बाद की वैल्यू सारी 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 0 सब 0 पे चले जाएंगे, हमको लिखने का पॉइंट का बात है, दोनों करनी है। तो x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 9/9, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 1। अब हम देख रहे थे ये कैसी संख्या है दोस्तों, कैसी संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। 0.9 कैसी है दोस्तों, ये क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि बार बार चलती जा रही है। और ये कैसी संख्या है, 1 जो आ रही है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सिर्फ 1/1 p/q के फॉर्म में दे सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा था वो तो अपरिमेय के रूप में दे रखा था, जो उसका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो परिमेय संख्या है। इसलिए हमें आश्चर्य हो रहा है कि दो संख्या तो एक ही है, लेकिन उसके दो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे वो अपरिमेय को शो कर रहा है और यहाँ पर वो परिमेय को शो कर रहा है, इसलिए हमें आश्चर्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या बतानी है कितनी है। तो दोस्तों इसमें प्रसार करोगे इसका, यानी कि भाग दोगे, तो इस तरह से भाग दिया जाएगा इसका। आपको शुरू का क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा था, ये भी पॉइंट लगा के 0, फिर 0 लगा के 0, 5 जा 85, 0, 8 जा, दोस्तों इसी तरह से जो है आपको डिवाइड कर लेना है। ये आपके ही लायक क्वेश्चन है, आप इसको करना, केवल डिवाइड करते जाना, और यहाँ पे जितने भी ये अंक आते चले जाएंगे उनकी जो है काउंटिंग करके बता देना, इसमें इतने दशमलव प्रसार हैं, अंकों की संख्या इतने दशमलव प्रसार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो बढ़ते हैं आगे, और नहीं होगा तो आप पता कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, p/q परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देना है p/q के रूप में। ठीक है, जहां p और q का एक के अतिरिक्त एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है दोस्तों, q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि जो है, जो हमारा q होता है, सबसे पहले p/q के रूप में कुछ संख्या लेनी है, p और q के रूप में कुछ संख्या अपने पास से लेनी है, परिमेय संख्या है। इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी अवश्य गुणनखंड ना होना चाहिए, कोई भी इसके अलावा कोई और गुणनखंड ना हो। ठीक है, और इनके जो शांत दशमलव प्रसार होने चाहिए, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके पूरे पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो 3-4 पॉइंट कह रहा, और एक ये कह रहा कि क्योंकि ऐसे कौन कौन से अभाज्य, क्योंकि ऐसे कौन कौन से गुण है जो उसको पूरे को संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो जैसे आपने दोस्तों ये लिया, सपोज करो 2/5 ले लिया। सबसे पहले देखना p/q के रूप में है, पहली शर्त पूरी करना। दूसरा, इन दोनों में एक के अलावा और कोई गुणनखंड है, एक से ये भी कट जाएगा और एक से भी कट जाएगा। 2 से ये तो कट रहा है, लेकिन दोस्तों ये नहीं कट रहा है। 5 से ये तो कट रहा है, लेकिन दोस्तों ये नहीं कट रहा है p। ठीक है, यानी कि एक के अलावा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। अब ये देखना कि शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, इसको भाग करके देना पड़ेगा। 5 से पूरा पूरा कट रहा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, शेषफल 0 आ गया, तो शांत दशमलव प्रसार हो गया। ये भी हमारी, तो उसने 3 कंडीशन कहा थी, p/q के रूप में ऐसी अनेक संख्याएं लिखिए। ठीक है ना, p/q के रूप में ऐसी अनेक संख्याएं लिखिए जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और संख्या ना हो। ठीक है, कोई और संख्या नहीं है, उनका शांत दशमलव प्रसार हो। ठीक है, तो हमें क्योंकि ऐसे गुण बताने हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे गुण बताने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो p/q के रूप में हमने संख्या लिखी, इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक है, 3-4 चीजें हमें देखनी, और भी संख्या लिख सकते हो आप दोस्तों। इनमें एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। 8 से भाग दोगे आप 25 को,
साइन दशमलव प्रसार आ गया। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो लेकिन इसमें एक के अलावा और भी गुणनखंड है। ये 4 से ये भी कट रहा है दोस्तों, 4 9 जा, और 4 से भी कट रहा है, तो आप इसे सोल्व करके ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो 25 से डिवाइड करेंगे 9 को हम, 5 से लगा के 0, दोस्तों हमने देखा 9/25 लिखा हमने, तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे पास साइन दशमलव आ रहा है, उसमें एक के अलावा और कोई इसका गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पॉइंट, ये भी आगे, ये भी आगे, सब में हमें क्या पता चल रहा है, आप ये भी लिख सकते हो। आप इसमें देखोगे एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, ये भी 1 से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है। ठीक है, एक कंडीशन पूरी है, P/Q का रूप हो गया, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। इसका देख लो प्रसार कैसा है, पॉइंट लगा 0, 3 जा, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, साइन दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब हमें इन सारी चीजों से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, ये हमने सोल्व करा, ये सोल्व करा, ये सोल्व करा, ये सोल्व करा, ये सारी जो है परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि आपने ये क्यों नहीं लिखा 2/7। ठीक है, ठीक है, 2/7 है, परिमेय संख्या का रूप है, P/Q के रूप में। इनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड भी नहीं है, लेकिन इनका प्रसार देखते हैं दोस्तों कैसा बैठता है। पॉइंट लगा के 0, चार 0, 5 0, 1 0, 3 0। दोस्तों जहां से शुरू हुए थे वही नंबर फिर आ गया, यानी कि खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा था हमसे क्वेश्चन में कि P/Q का रूप होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और उनका जो प्रसार है दोस्तों शांत होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि पॉइंट जो है इसका जो है टर्मिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू रिपीट होती चली जा रही है, तो ये हमारी शर्त पूरी नहीं कर रहा था। हम ऐसी संख्या नहीं चूज कर सकते, वही संख्या चूज करेंगे जिनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, और जिनका प्रसार कैसा हो दोस्तों, शांत हो, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि पूरा कंप्लीट यहाँ पे 0 आ जाए शेषफल। ठीक है, आप देख रहे हो। अब इनसे हमें रिजल्ट बनाना है क्यों का, क्यों को ऐसे कौन से मतलब वे हैं जो पॉइंट जो इसको संतुष्ट करते हैं। अब देखो क्यों, क्यों यानी कि P/Q, P/Q, P/Q और P/Q। ये आपके पास दोस्तों वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, 8 आ रही है, 25 आ रही है और 100 आ रही है। आपको इनमें कोई ऐसा गुण दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है दोस्तों। हम इसे ले सकते हैं 5 को तो क्या ले सकते हैं दोस्तों, 5 ही लिख सकते हैं। 8 को क्या ले सकते हैं दोस्तों, इसके फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 2 की पावर 3, 1 2 3, 25 है दोस्तों। 25 को क्या ले सकते हो, 5 × 5 या 5 की पावर 2, 100 है दोस्तों। 100 को क्या ले सकते हो, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो दोस्तों ये लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों में ये पता चल रहा है जो क्यू की जो वैल्यू है, अगर ये हमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं तो क्यू का मान या तो 5 होना चाहिए, या तो 5 की घात में होना चाहिए, या 2 की घात में होना चाहिए, या 2 × 5 की घात में होना चाहिए। ठीक है, क्यू का मान 2 की घात 2 की पावर या 5 की घात 5 की पावर या दोनों की घात। देखो यहाँ पे दोनों की घात भी आ रहा, यहाँ पे सिंगल 5 की घात, यहाँ पे 2 की घात, यहाँ पे दोनों की घातें होनी चाहिए।
इसका मतलब दोस्तों आप इसे देख के बता सकते हैं, 2 के फैक्टर करके बता सकते हो कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। उसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो 2 की घात में टूट रहा है तो भी शांत है, 5 की घात में टूट रहा है तो भी शांत है, 2 या 5 की घात दोनों में मिलाकर टूट रहा है तो भी वो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाया जाएगा, उसका जो एक्सपेंशन होगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 7 था, 7 ना तो दोस्तों 2 की घात है, ना दोस्तों 5 की घात है, ना 2 या 5 की घात मिलकर है, तो ये अशांत दशमलव ही कहलाया जाएगा। आप बिना भाग दिए भी बता सकते हो कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा, केवल इनके टुकड़े करके। जो क्यों है, जो क्यों की वैल्यू है, इसके आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करके आपको पता लगेगा। अगर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों मिलकर हो तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा इनका। ठीक है, इनका जो प्रसार होगा कैसा होगा, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनके अलावा इनके साथ कोई भी नंबर हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। 2 भी हुआ, 7 भी हुआ तो भी नहीं होगा। ठीक है, केवल यही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। समझ गए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, जब तो वह कह रहा है कि ऐसी 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए जो ना तो शांत हो और ना ही रिपीटिंग हो, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ना तो शांत दशमलव हो और ना ही रिपीटिंग हो, यानी कि बार बार रिपीट हो। तो ऐसे 3 अपने पास से कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों, जैसे आपने लिखा 1.01, 001, 0001, 00001, इस तरह से। ना तो दोस्तों ये शांति है और ना ही ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब है वही वर्ड सेम रिपीट होते जाना। इसमें यहाँ पे 1 जीरो थी, फिर 2 जीरो हुई, फिर 3 जीरो हुई, फिर 4 जीरो हुई, इसी तरह से जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे ही 5.23, 230, 2300, 23 000, 23 4 times 0। ठीक है, रिपीट नहीं हो रही, आप इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, हर बार 0 बढ़ रही है, तो आप इसमें नहीं कर सकते हो। 2.13, 131, 1311, 1311, 134 times 1। तो ये बहुत सारी संख्याएं हैं, कितनी भी संख्या लिख लो, बस ध्यान ये रखना है ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। रिपीट नहीं होनी चाहिए और टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। बहुत संख्याएं होती हैं, कितने भी संख्या लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, 5/7 व 9/11। ठीक है, ये 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है और इन परिमेय संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या बतानी है 3। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 इरेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं इन 2 रेशनल नंबर के बिटवीन। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 5/7, 7 पर डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 7 जा 49, 1 0 1 जा 7, 3 0 4 जा 28, 2 0 2 जा। चलते जा रहे हैं, हमें केवल 4 डेसिमल तक निकालने हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते जाइए। तो 5/7 की जो वैल्यू है 0.7142 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसी तरह से 9/11 की निकाल लेंगे। पॉइंट लगा के 0, 8 जा 2 0 1 जा 9 0 8 जा 2 0 1 जा। तो 9/11 की जो वैल्यू आई है 8181 डॉट डॉट। केवल 4 डेसिमल तक निकालने हैं। अब शुरू की वैल्यू देख लीजिए, शुरू के ये 7 1, ये 8 1। 7 1 और 8 1 के बीच में आप कितनी वैल्यू ले सकते हो, 7 2, 7 3, 7 4, 7 5,
787980, ठीक है ना। तो बहुत सारी वैल्यू आई। अब इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो लिख सकते हो 0.72, 13, 113, 113, 4 times 13, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.73, 10, 100, 100, 14 times 0, 0.75, 01, 001, 001, 00001। 3 हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी थी। आप 3 नंबर बना के कुछ भी ले सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनकी वैल्यू 0.71, 0.81 के बिटवीन लाई करनी चाहिए। 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80, ठीक है। इसमें आप कितनी भी संख्या बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमने 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट करी, 0 के 4 पॉइंट तक, या 0 के 2 पॉइंट भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, कोई जरूर नहीं कि 4 हो। ऐसे 9/11 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करी 4 डेसिमल तक। फिर इनके बीच हमने देख लिया ये 0.71, ये 0.81 है। यानी कि अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो ये 71 है और ये 81। 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर बैठते हैं, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। इन्हें बना के आप कितनी भी संख्या ले सकते हो, अपरिमित अनंत संख्या है जिनकी कोई गिनती नहीं। जरा जरा से चेंज करके बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो 3 ही बूझे हैं, आप 3000, 300, 3 लाख कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है कि कौन सी इनमें रेशनल है और कौन सी रेशनल है। ये हमें 5 पार्ट दे रखे हैं इसके 9 क्वेश्चन के। इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसके बारे से पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या की क्या प्रॉपर्टी होती है और अपरिमेय संख्याओं की क्या प्रॉपर्टी होती है। हम परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं और अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यह हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जहां पे आपके पास आ जाएगी रेशनल नंबर, तुरंत आपके पास दिमाग में खिड़की खुल जानी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर दोस्तों वे नंबर होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, रिटन एज P/Q फॉर्म। एंड P and Q where P and Q are integer then Q equal not 0। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, मैंने बताई थी आपको। अपरिमेय संख्या ये होती है दोस्तों जो करनी के रूप में होती है या सिंबल के रूप में होती है। जैसे √2, √3, √10, पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है। इस तरह की जो संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या के रूप में आती है, ठीक है। आपको इनकी पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए, परिमेय और अपरिमेय की संख्या। अब इसका दोस्तों फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है √23। बताइए कैसी संख्या, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो आप देख रहे दोस्तों √23 जो है आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर फैक्टर करना बहुत जरूरी है। तो √23 को आप √23 ही लिखेंगे, इसके कोई फैक्टर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कैसी संख्या है दोस्तों, रेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड पार्ट है दोस्तों √225। अब आप देखते हो दोस्तों इसके टुकड़े कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो फैक्टर, फैक्टर करने का अलग ही मेथड है। सबसे बाद में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 4 20, 5 5 जो 5 9 जो ये 3 से 3 3 जो 3 बन जा। तो आप इसके टुकड़े कर लिया आपने, तो आप इसको लिख दोगे 5 × 5 3 × 3। इसको सोल्व करो, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, जोड़ा बन गया। हमें जो वर्गमूल के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर जो हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं दोस्तों, ताकि ये जोड़ा में से एक बाहर आ जाए वर्गमूल में से। क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों। यहाँ पे एक साथ भी ले सकते हो 5 × 3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, 5 3 या 15। और दोस्तों 15 कैसी संख्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे आप,
सॉरी ये इरेशनल नंबर था, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है। ये बाहर नहीं आ सकता रूट से, ये रूट के अंदर ही छिपा रहेगा। जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये केवल रूट के अंदर रहती है संख्या, जो भी करने के रूप में रहती है, रूट के अंदर रहती है, वे हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जो रूट से बाहर आकर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, p/q के रूप में है, p और q दोनों पूर्णांक है, q की वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या होगी दोस्तों, रेशनल नंबर हो जाएगी, परिमेय संख्या। थर्ड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, 0.3796, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे पहले दोस्तों। 0.37 पॉइंट के बाद कितने हमारे पास संख्याएं हैं, 1 2 3 4। इस पॉइंट को हटाएंगे और 4 जीरो लगा देंगे, एक के साथ 4 जीरो लगा देंगे। तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये करना है कि बस ये आ गया। p/q कैसी फॉर्म आ गई दोस्तों, p/q की फॉर्म आ गई। और p और q दोनों कैसे नंबर है दोस्तों, इंटीजर, पूर्णांक। और q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, सिंगल जीरो केवल। एक के साथ जीरो कितने भी हो सकते हैं, सिंगल जीरो की बात है, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 3796/0, तो ये कहलाई जाएगी सिंगल जीरो, ठीक है दोस्तों। ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बटे में 100 1000 10 वो कितने में, तो देख कर क्या पता चल रहा है, ये क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि अभी p/q के फॉर्म में आ गई। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, 7.478 आपको इसमें कुछ नजर आ रहा होगा स्पेशली, देखो क्या हो रहा, 478 और ये एज इट इज आगे रिपीट होता जा रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तीनों के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएं क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी रिपीटिंग हो रही है। तो ये संख्याएं हम इस तरह से लिखते हैं, इनके बाद कोई संख्याएं नहीं आएगी, केवल ये संख्या रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब ये होगा, बार का मतलब यही होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो, उसके बाद कोई संख्या नहीं आती है। तो 7.478 यहाँ पर रिपीट हो रही है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, हमने अभी बार वाले बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, तो वो जो है क्या किसके फॉर्म में आते हैं दोस्तों, p/q के फॉर्म में आते हैं लास्ट में सोल्यूशन करके। आप इसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक संख्या सोल्व करी थी दोस्तों 0.001। अगर मैं कहूं कि ये हटा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो दोस्तों सेम ये बैठ रही है, डिजिट में फर्क है, लेकिन 3 अंकों के ऊपर यहाँ पे, 3 अंकों के ऊपर यहाँ पे है। तो जैसे आप इसे सोल्व करोगे, 7 है यहाँ पे, तो आप इसे 7 प्लस 0.478 इसे अलग सोल्व करिए, उसमें 7 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपको p/q की फॉर्म में प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, रेशनल। अब लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों क्या बच रहा है हमारे पास, इसका 5th पार्ट और दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज इज नाउ एंड। जो समापन की हो रही है आपकी एक्सरसाइज 1.3, 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को देखते दोस्तों, ये रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे इनके क्या हो रही है, टर्म्स बढ़ती जा रही है बार बार। यहाँ पे 0 एक बार आया था, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 4 बार आया। तो ये किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही ऐसा होता है 1.10 10 10 10 10 10 यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिपीट हो रही है वैल्यू, इसको हम लिख सकते थे 1.10 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 10 10 10 लेकिन यहाँ पे क्या 10 तो है, अगली बार में क्या आ गया 100, उससे अगली टर्म्स में क्या आ गया 100, उससे अगले में 1 4 टाइम्स 0, तो ये रिपीट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, किस श्रेणी में आएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आप देखकर क्वेश्चन को क्लासिफाई कर सकते हो, कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। आपको उसके गुण, उनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है।